जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित त्रय जिन बिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम 2 दिन की मंगलकारी गतिविधियां। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य एवं परम पूज्या श्रमणी आरिका श्री 105 विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य के जिला जालना स्थित विश्वस्त श्री विराग अक्षत समाधि तीर्थ में 20 से 25 मार्च 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 20 एवं 21 मार्च के मन भावन दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के शहर जालना स्थित विश्वस्त श्री विराग अक्षत समाधि तीर्थ में 20 से 25 मार्च 2025 के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य एवं परम पूज्या श्रमणी आरिका श्री 105 विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में त्रय जिन बिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के समाधि स्थल पर गुरु भक्तों द्वारा श्रीफल अर्पित करते हुए आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ हुई। गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी के चरणों में पंच कल्याणक घट यात्रा निर्विघ्न समाप्ति हेतु ध्वजारोहण निर्विघ्न समाप्ति हेतु होने प्राप्त है। इधर पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन पर उपस्थित संघस्थ संत साध्वियों एवं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की चरण वंदना एवं प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात शुरू हुई घट यात्रा। आकर्षक रथों पर सवार जैन परिवार, पालकी में प्रभु को लेकर चलते जिनेंद्र भक्त एवं मंगल कलश लिए श्राविकाएं घट यात्रा की भव्यता को दर्शा रही थी। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ओम ह्रीं नेत्रा संवोषट कलशार्चनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमः सर्वाणि यक्षमुख संप्रक्षिपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाजिंदान बद्धाप्तमहार्गम निरुपामति। ओम ह्रीं गंधर्व वासुदेवाय, ओम ह्रीं भृंगराज वासुदेवाय। ध्वजारोहण के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलश के पवित्र जल से मंडल एवं वेदी शुद्धि की क्रियाएं की। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। संध्या बेला में संगीतमयी वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल कामना की।
इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 21 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण आदि क्रियाओं के साथ हुई। सकलीकरण के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर अर्घ, श्रीफल, मंगल कलश आदि के साथ अखंड ज्योति स्थापित की। ओम ह्रीम एकमादेव धनम प्रक्षाले प्रक्षाले अम हम संबम जम जम चौपट स्वाहा। ओम ह्री अग्नि कुमाराय सर्व विघ्न विनाशनाय इदम अर्घम जलादि अर्घम समर्पयामि थी स्वाहा। ओम ह्री शीलगंधाय नमः चंदनम निर्पामि थी स्वाहा। ओम ह्री भूमार्चनम करोमि अर्घम निर्पामि थी। आद्या नमाते जम्मूदीपे दीप मंगल कुम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्री नेत्रा समोषट कलसार्चनम करोमि अर्घम निरूपयामि थी स्वाहा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। अगली कड़ी में प्रभु को अर्घ समर्पित किए गए। अर्घ समर्पण के दौरान संगीतमयी भजनों पर झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो गए, तो वहीं पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन पर श्रद्धालुओं ने संग सहित पूज्य गुरुदेव को नमन बंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रीवर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेतल समूह अत्र अवतरतर समोषट आह्वानम जय हो जय आचार्य देव गुण चति सिधार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भवतार रहे हैं। किति साधु निसाधु गुणाला आज आनंद आनंद झाला। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। ओहो इस बीच विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण किया और चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्री मोहांधकार विनाशनाय अज्ञान तिवरनाय केवल ज्ञान ज्योत प्रज्ञाय दीप प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा। जय हो। अब समय था परम पूज्य श्रमणी यारिका श्री 105 विबोध श्री माता जी की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुमा ने एक प्रसंग के माध्यम से पंच कल्याणक के महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं को प्रभु से जुड़ने के सरल रास्ते समझाए। व्यक्ति अपने लिए टिफिन लेकर के जा रहा था जिसमें आप भोजन करते हैं, मगर भोजन में नमक नहीं डाला था। अब नमक नहीं डाला था तो वो भोजन लेके जा रहा था, बीच में उसको एक फैक्ट्री मिली, नमक की फैक्ट्री थी। तो उसने क्या किया, बोले इस टिफ़िन को मैं पूरी नमक की फैक्ट्री जहाँ नमक बन रहा है, बहुत बड़ा ढेरा था नमक का, उसके बीचों बीच में अपना टिफ़िन रख देता हूँ और जब भोजन का समय होगा तो ले जाऊँगा। क्योंकि भोजन में क्या नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था। पत्नी ने बोल दिया था नमक घर में है नहीं, आप डाल के खा लीजिएगा। बोले कौन खरीदेगा, नमक की फैक्ट्री है, उसके बीचों बीच में घुसा दिया। जब भोजन का समय हुआ, अपने जहाँ वो काम करने जाता था वहाँ से वापसी आया, भोजन का वो टिफ़िन अपना लिया, भोजन करने बैठा और जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, क्या हुआ है, नमक था कि नहीं था? अरे होगा ना, इतने देर 5 घंटा वो टिफ़िन नमक के स्वाद नहीं आएगा क्या? इतने पास रहने पर भी क्या वो भोजन में नमक नहीं गया? अरे क्या बात करते हो आप लोग, सच बोलो। इतने पास यहाँ बैठे हो भगवान के, क्या आप लोगों को आनंद नहीं आया क्या? अरे झूठ बोलो। जब टिफिन में नमक नहीं घुस सकता तो यहाँ बैठे भगवान आपके अंदर आ सकते हैं क्या? नो, नेवर, बिल्कुल नहीं आ सकती। जिस प्रकार टिफिन के अंदर अपने आप नमक नहीं घुस सकता, उस प्रकार यहाँ बैठे भगवान अपने आप आपके हृदय में आ नहीं सकते। जैसे नमक का स्वाद लेने के लिए नमक को भोजन में मिलना पड़ेगा,
क्या करना होगा? जब तक नमक भोजन में घुलेगा नहीं, नमक भोजन में जाएगा नहीं, नमक का स्वाद नहीं आ सकता। ठीक उस प्रकार आप बैठे रहो, पर जब तक तन्मय होकर के भगवान के रंग में नहीं रंग जाओगे, भगवान के अपना सर्व समर्पण नहीं कर दोगे, जब तक आपको भी भक्ति का रंग नहीं आएगा। अब आप सब समझदार हैं। यदि भोजन में नमक का स्वाद चाहिए तो नमक उसमें जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि आपको आनंद लेना है प्रभु का, तो आपको भगवान इतने पास होकर के भी आपको वो आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है अपने अंदर भगवान को लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपके लिए पंच खिलाना रखा गया है। इसी क्रम में संघस्थ मुनिश्री ने जैन उपासकों को गुरु का महत्व समझाने के साथ ही पुण्य को बढ़ाने के उपाय बताए। हमारा सबका इतना सौभाग्य, इतना पुण्य जागा, जो गुरु जी की वजह से हमें इतना पुण्य कमाने का, अपने पुण्य को और बढ़ाने का इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपका पुण्य सराहनीय है, आपकी सेवा, आपकी भक्ति सब सराहनीय है। जो गुरु के प्रति इतनी आस्था, इतनी आपने भक्ति अनुराग दिखाया, जो मात्र 3 महीनों में, अभी पूज्य गणाचार्य जी के महाप्रयाण को 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उनकी समाधि के लिए 1 वर्ष भी नहीं हुआ, और इतने बड़े तीर्थ की स्थापना आप सभी जालना वालों ने कर ली। सभी कहते हैं, औरंगाबाद जब हम चतुर्मास कर रहे थे 2018 में, तो औरंगाबाद के लोग भी कहते थे कि जालना सोने का क्या है, सोने का पालना, सोने वाला जिसमें सोते हैं बच्चे, वो वाला कि गोल्ड वाला, कौन वाला है? तो अब सोओगे नहीं ना आप लोग। अभी तक भोगों में सोते आए थे, अब समय आ गया कि आप सभी को जागना है। तो अब जालना क्या हो गया? जालना क्या है? सोने का पालना। लेकिन आप सभी को अब इतना पुरुषार्थ करना है कि जालना सोने का पालना नहीं रहे, अब तो ये हीरे का पालना बन जाए, और उस पालने पर तीर्थंकर बालक झूला झूले। यही हमारा पुण्य है, यही हमारे अनमोल क्षण हैं। प्रवचन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल एवं अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अर्जुनाय अर्घम न भामते, संभोजनाय अर्घम न भामते, ओम ह्रीं श्री चंद प्रभजनाय अर्घम न भामती, तुम सर्वजनाय अर्घम न भामते, ओम ह्रीं श्री उदंग देवजनाय अर्घम न भामते, जयनाथजनाय अर्घम न भामते, अनंत वीरजनाय अर्घम न भामते, ओम श्री बाहुजनाय अर्घम न भामते, ओम ह्रीं श्री वज्रनाय अर्घम न भामते, संयुक्ताचार परमेष्ठिभ्यो अर्घम न भामते, सती सहस्पद संयुक्त कृतांग यात्रिपद परमेष्ठिभ्यो अर्घम न भामते। अर्घ समर्पण के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने माता सुव्रता देवी की पूजा अर्चना कर विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। ओम धनु धनु महाधनु महाधनु स्वाहा, ओम धनु धनु महाधनु महाधनु स्वाहा, ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः, स्वस्ति स्वस्ति, जीव जीव, वर्धस्व वर्धस्व, विजस्व विजस्व, अनुसादे अनुसादे, पुने पुने, पुण्याम पुण्याम, मांगल्यम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं शीलगंधाय नमः, चंदनम निरूपामति स्वाहा, ओम ह्रीं मिलाय नमः, पुष्पम निरूपामति स्वाहा, ओम ह्रीं दर्पत्नाय नमः, नैवेद्यम निरूपामति स्वाहा, ओम ह्रीं पूर्वेद्यः पूर्वस्यां दिशि भद्रकुंभं निवेशयामीति। ओम ह्रीं श्रीं चीं वो है पुष्पहार समर्पयामीति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सम्मान करने के साथ ही माता की गोद भराई की गई। तत्पश्चात आरती उतारी। पत्ता पत्ता नाम बोलता, सुव्रता देवी यहाँ विराज। जितनी भी महिलाएं हैं
अब शुरू हुआ गर्व कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र दरबार में तत्व चर्चा करते हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। आसन को कंपित कर रही है। अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर्म इंद्र 7 कदम आगे चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। इस जानकारी पर हर्ष की लहर दौड़ जाती है। रंगपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी रंग बरसे, रंग बरसे जी रंग बरसे। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं और अष्टकुमारियों को माता की सेवा में भेजते हैं। देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो। आपल्या कार्यानं आम्ही आनंदित होऊन ज्या बी 3 पार्टी आहे त्यांना 11,000 रुपयाचा पारितोषिक घोषित करतो। सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टकुमारियां महाराज से आज्ञा लेकर माता की सेवा में लग जाती हैं। सेवा के दौरान माता सुब्रता देवी रात्रि में सो जाती हैं। तभी रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सो रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे माने 16 सपर। अजब निराली घड़ी आई, खुशियों ने ली अंगड़ाई। सुबह अष्टकुमारियां माता को दरबार में ले जाती हैं, जहां माता सुब्रता देवी महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं और इसका फल कथन पूछती हैं। माता की जिज्ञासा पर महाराज ने बताया कि आगामी समय में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। अरे हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे।